नमस्कार दोस्तों। आज हम सुनने जा रहे हैं भगवान गौतम बुद्ध और कुख्यात डाकू अंगुलीमाल की वो प्रेरणादायक कथा जो ये सिखाती है कि चाहे इंसान कितना भी पापी क्यों ना हो, अगर उसके भीतर परिवर्तन की इच्छा है तो वो भी भगवान का प्रिय बन सकता है। ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति के परिवर्तन की नहीं है, ये कहानी है दया, करुणा और मोक्ष की। एक बार की बात है, भगवान बुद्ध अपने कुछ भिक्षुओं के साथ मगध देश से होकर श्रावस्ती की ओर जा रहे थे। रास्ते में एक विशाल जंगल पड़ा, घना, रहस्यमय और भयावह। लोग इस जंगल में जाने से डरते थे, क्योंकि वहां एक कुख्यात डाकू रहता था, अंगुलीमाल। अंगुलीमाल का नाम सुनते ही लोग कांप उठते थे। वो इतना निर्दयी था कि जिसने भी उसे देखा, वो जिंदा वापस नहीं आया। कहते हैं, वो हर व्यक्ति की हत्या करने के बाद उसकी उंगली काटकर अपने गले में पहन लेता था। इसलिए उसका नाम पड़ा अंगुलीमाल, यानी उंगलियों की माला पहनने वाला। अंगुलीमाल का असली नाम था अहिंसक, जिसका अर्थ था जो हिंसा न करे। परंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था। अहिंसक बचपन से ही तेज बुद्धि वाला था। उसने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी। वो अपने गुरु का सबसे प्रिय शिष्य था। परंतु कुछ साथियों को उसकी ये बुद्धिमत्ता और गुरु की निकटता पसंद नहीं थी। उन्होंने उसके विरुद्ध षड्यंत्र रच डाला। उन्होंने गुरु के कान भर दिए कि अहिंसक तुम्हारा अनादर करता है और एक दिन तुम्हारा स्थान भी छीन लेगा। धीरे धीरे गुरु के मन में अहिंसक के लिए द्वेष भर गया। एक दिन गुरु ने उसे बुलाया और कहा, अहिंसक, यदि तुम पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें 100 मनुष्यों की उंगलियों की माला बनानी होगी, तभी तुम्हारा अध्ययन पूर्ण होगा। अहिंसक हैरान रह गया, पर गुरु का आदेश मानकर वो निकल पड़ा। धीरे धीरे उसकी करुणा पत्थर बन गई और वो निर्दयी हत्यारा बन गया। लोग उसे अंगुलीमाल कहने लगे। उसके नाम से ही लोग थर्रा जाते थे। कोई भी व्यक्ति उस वन मार्ग से नहीं गुजरता था। राजा के सैनिक भी उसकी तलवार से भयभीत रहते थे। हर तरफ बस उसकी दहशत थी। माएं बच्चों को डराने के लिए कहती थीं, सो जा, नहीं तो अंगुलीमाल आ जाएगा। जब भगवान बुद्ध उस क्षेत्र में पहुंचे, लोगों ने उन्हें रोकना चाहा। उन्होंने कहा, भगवान, उस रास्ते पर मत जाइए, वहां अंगुलीमाल रहता है जो किसी को नहीं छोड़ता। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, कोई ऐसा नहीं जो बिना कारण हिंसक हो। मैं उसी से मिलने जा रहा हूं। भिक्षु डर गए, पर बुद्ध दृढ़ थे। उन्होंने अकेले ही उस घने वन का मार्ग पकड़ा। जंगल के भीतर अंगुलीमाल एक ऊंचे पेड़ से देख रहा था। उसने बुद्ध को आते देखा और सोचा, वाह, आज मेरी माला पूरी हो जाएगी, ये मेरा आखिरी शिकार होगा। वो अपनी तलवार के साथ दौड़ा और गर्जा, रुक जा साधु, तू कहां जा रहा है? जान प्यारी है तो मुड़ जा। पर बुद्ध शांत थे। वे बिना भय के स्थिर चाल से आगे बढ़ते रहे। अंगुलीमाल चिल्लाया, रुक जा। पर बुद्ध ने कहा, अंगुलीमाल, मैं तो रुक चुका हूं, अब तू रुक जा। अंगुलीमाल क्रोधित हो उठा, ये कैसी बात कर रहे हो? मैं भाग रहा हूं या तुम? बुद्ध बोले, मैं हिंसा से, क्रोध से, पाप से रुक चुका हूं, पर तू अब भी हिंसा के मार्ग पर दौड़ रहा है। इन शब्दों ने अंगुलीमाल के हृदय को हिला दिया। अंगुलीमाल ने बुद्ध की आंखों में झांका। वहां न भय था, न घृणा, केवल शांति और करुणा थी। उसके जीवन में पहली बार किसी ने उसे प्रेम से देखा था। उसकी तलवार कांप गई। वो रो पड़ा, घुटनों के बल बैठ गया और बोला, भगवान, मैंने अनगिनत हत्याएं की हैं, क्या मेरे जैसे पापी के लिए भी मुक्ति संभव है? बुद्ध बोले, हां अंगुलीमाल, हर प्राणी में परिवर्तन की क्षमता है। पाप को छोड़ दे, धर्म के मार्ग पर चल। अंगुलीमाल ने उसी क्षण अपनी तलवार फेंक दी और बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, आज से मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं। बुद्ध ने उसका सिर पर हाथ रखा और कहा, अब तू अहिंसक है, अब तू मेरा भिक्षु है।
अंगुलीमाल ने बुद्ध के साथ भिक्षु का जीवन अपनाया। वो ध्यान करने लगा, भिक्षा मांगने लगा और प्रेम से सबकी सेवा करने लगा। पर जब वो गांव में भिक्षा लेने जाता, लोग उसे पत्थर मारते, गालियां देते, क्योंकि सबको उसके पाप याद थे। पर वो कुछ नहीं कहता। वो चुपचाप सब सह लेता और कहता, ये लोग अपने पुराने भय और दुख का बदला ले रहे हैं, मैं इसे स्वीकार करता हूं। धीरे धीरे लोग उसके भीतर हुए परिवर्तन को देखने लगे। जिस व्यक्ति ने सैकड़ों की हत्या की थी, अब वही सैकड़ों लोगों के घाव भर रहा था। एक दिन अंगुलीमाल भिक्षा मांगते हुए एक प्रसव पीड़ा से कराह रही स्त्री के पास पहुंचा। उसने बुद्ध से कहा, भगवन, ये स्त्री बहुत पीड़ा में है, मैं क्या करूं? बुद्ध बोले, जा, उस स्त्री से कह, जैसे मैंने किसी को नहीं मारा, वैसे ही यह बालक सुरक्षित जन्म ले। अंगुलीमाल बोला, भगवन, मैंने तो सैकड़ों को मारा है। बुद्ध मुस्कुराए और कहा, तो कह, जैसे मैं आज से किसी को नहीं मारूंगा, वैसे ही यह बालक सुरक्षित जन्म ले। अंगुलीमाल ने वैसा ही कहा और चमत्कार हो गया। स्त्री ने सुरक्षित बच्चे को जन्म दिया। उस दिन से लोग समझ गए कि वास्तव में अंगुलीमाल अब बदल गया है। वो धीरे धीरे गहरी साधना में